से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट देश बना है, वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा रेप हो चुके हैं और अभी रिसेंटली में 100 से ज़्यादा वुमेन्स को रेप करके मार दिया गया। हिंदू की संख्या 20% से इस समय 8.9% हो चुकी है। परसिक्यूशन रिलीजियस डाटा के अकॉर्डिंग 11.3 मिलियन पीपल मार दिए गए हैं। अगर इसको हम पर ईयर में देखें 1971 से अभी तक लेकर तो पर ईयर 2,30,000 पीपल पर ईयर मारे गए हैं। The rising attacks on Hindus in Bangladesh have been prompted by Muslim radical groups. दोस्तों एक बार फिर स्वागत है सचिन के साथ देश की बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो ये मुद्दा इतनी देर से चल रहा है, इतना ये ग्रेविडेंस में आया कहाँ से। 24 नवंबर 2024 को चिन्मय केशदास प्रभु जो इस्कॉन टेम्पल को बांग्लादेश में लीड करते हैं, ये ढाका से कहीं जा रहे थे, बट एयरपोर्ट पर वहाँ की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। और इनको अरेस्ट करने के बाद इन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं और अगर बेल के लिए कोई गया इनके पास तो उन बेल को डिनाई कर दिया गया। बिना कोई बात बताए इनको अरेस्ट कर लिया गया, बट हिंदू माइनॉरिटी इनके अरेस्ट होने के बाद सहम गई। लेकिन इतना ही नहीं, फिर 26 नवंबर 2024 को वहाँ की कोर्ट ने इनको पुलिस की हिरासत में ना रखकर इनको डायरेक्ट जेल भेजने का आदेश दिया। उसी समय हिंदू माइनॉरिटी जो है वहाँ पे और प्रोटेस्ट भड़क गया। उसी समय इसी मॉब में एक मुस्लिम लॉयर की डेथ हो गई। 27 नवंबर 2024 को मुलजिमन नाम के एक लॉयर ने एक पिटीशन फाइल किया कि इस्कॉन टेम्पल जो है उसको बैन कर दिया जाए और जो कोर्ट वाला एरिया है वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाए। देखते रहिए कि एक दिन में क्या क्या हो रहा है। और उसी दिन इस्कॉन ने कहा कि हम तो अपनी माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं और आप उठा के हमारे इस्कॉन टेम्पल को बैन कर रहे हैं। और इस्कॉन ने यूएन से भी गुहार लगाई कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जा रहा है। सारी बातें पूरे यूएन में फैल गई। भारत की गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आ जाती है। 27 नवंबर 2024 को इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है बांग्लादेश को, और जो कुछ भी आपके यहाँ हो रहा है इस पर हम चिंता जताते हैं और इसको आप जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल में लाइए। इस पर बांग्लादेश का रिएक्शन देखिएगा। बांग्लादेश ने कहा, इंडिया हम एक सोवरेन कंट्री है, तुम्हारा हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बनता है और इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। मतलब एक सहूलियत वाली बात पर ये इतना भड़क गए। लेकिन अभी हम बताते हैं ना कि भारत बांग्लादेश में कितना इंटरफेयर कर सकता है। इसको थोड़ा डीप में देखेंगे। क्या भारत को सच में दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए इंटरफेयर। 1971 में बांग्लादेश से जो हमारी ट्रीटी हुई तो उसका आर्टिकल 18 हमें राइट देता है कि हम बांग्लादेश को किसी भी यूएन के मुद्दे पर यूएन में हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, यूएन की कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को यूएन के लेवल पर हाईलाइट कर सकती है। अभी यूएसए के साथ 13 कंट्रीज ने अक्टूबर 2024 को चाइना और तिब्बत के मामले में वहां पर लोगों के राइट्स को अब्यूज करने के उसमें उसको हाईलाइट किया। बट अभी यूएसए कहाँ है, ये सोचने वाली बात है। यही नहीं, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ने इसी आर्टिकल का यूज करके दूसरों के इंटरनल मैटर में बोला है। इसका मतलब भारत ने एकदम सही किया और करना भी चाहिए। और अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि यह सिर्फ एक इंटरनल मैटर है। बांग्लादेश के आर्टिकल 2 का पार्ट ए कहता है कि बांग्लादेश एक रिलीजन ऑफ द रिपब्लिक इस्लाम कंट्री है, but state ensure state and equal right in the practice of Hindu religion, Christian and other religion। अब ये सब अपने ही आर्टिकल को नहीं मान रहे हैं। हिंदू 20% से 8% बचे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम सबको इक्वल इंश्योर कर रहे हैं। पहले सभी लोग बोल रहे थे कि Allah is on Rafah because Rafah is a Muslim country, that place Muslim was killed, that's why you support him। अभी सबके आगे बांग्लादेश पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश में 1971 से अभी तक इतने सारे रेप हुए, इतने लोग मारे गए, बट यूएन ने अभी तक उसको जिनोसाइड का टैग तक नहीं दिया है। भारत के एक एक्शन से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। देखो इस बार एक्शन ले लिया तो पता नहीं क्या होगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। हम लोगों को आवाज उठाते रहना है। जय हिंद।